सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, चाणक्य नीति का एक श्लोक आपके लिए आज लेकर के आए हैं। उससे अवश्य आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। आचार्य चाणक्य, ये चाणक्य नीति की पुस्तक है, चाणक्य नीति दर्पण भी बोलते हैं इसको। इसके 11वें अध्याय में एक श्लोक आया है, गृहासक्तस्य नो विद्या नो दया मांस भोजिनः द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यम त्रैणस्य न पवित्रता। दोबारा मेरे साथ बोलिएगा। गृहासक्तस्य नो विद्या नो दया मांस भोजिनः द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यम त्रैणस्य न पवित्रता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देखो भाई, गृहासक्तस्य नो विद्या, जो घर में ही आसक्त है, अर्थात गृह में ही रह करके सब कुछ प्राप्त करना चाहता है अथवा अपने परिवार में ही लिप्त है पूरा, ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बाहर भी जाना होता है, परिवार से दूर भी रहना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको कहते हैं कि भाई देखो, तुम घर में ही रह करके, घर में ही लगे, घर में ही, परिवार में ही लिप्त रहते हुए विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि परिवार में जब लिप्त रहेंगे तो फिर विद्या के लिए समय कहां से आएगा, फिर जाएंगे कैसे दूर गुरु जी के पास पढ़ने के लिए। परंतु यहाँ गृहासक्त माने गृह में ही मस्त रहने वाला व्यक्ति, वो विद्या की सोचता ही नहीं है। वो तो घर, अपने बच्चों के, अपने परिवार के, बीवी पत्नी आदि उन्हीं में लगा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को विद्या नहीं आ सकती। घर में रह करके जितने कर्तव्य उनका निर्वहन करते हुए व्यक्ति विद्या प्राप्त कर सकता है, ठीक है, पर जो आसक्त है वो व्यक्ति नहीं कर सकता। आसक्त इसलिए पढ़ा, गृहासक्तस्य, आसक्ति भाव से नहीं, घर के कर्तव्यों को एकदम अपनी ड्यूटी समझ करके करता है, वो व्यक्ति तो विद्या की प्राप्ति कर सकता है। और जो विद्या के लिए अधिक समय देगा उसको अधिक विद्या प्राप्त होगी। परंतु टेक्नोलॉजी का समय है, इससे हमारा प्रयास है कि आप घर में रहते ही विद्या जितना ले सकें ले लें। ठीक है, ये तो उस समय की बात है जब ऐसे टेक्नोलॉजी का युग नहीं था। जब क्या है, व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने के लिए आश्रमों में रहना पड़ता था, गुरुओं के गुरुकुलों में रहना पड़ता था। उस स्थिति को देख करके यहाँ वास्तव में ये कहा गया है। परंतु वर्तमान में थोड़ा सा समय परिवर्तित हुआ है, साधन परिवर्तित हुए हैं, तो आप घर में रह करके भी अपने घर के कार्यों को, पर पूरी तरह से घर में ही आसक्त रहेंगे फिर नहीं विद्या प्राप्त कर सकते। थोड़ा सा समय विद्या के लिए निकाल करके आप विद्या अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो घर में ही आसक्त है वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। और कहते हैं नो दया मांस भोजिनः, जो जिसका भोजन मांस है, मांस खाने वाला व्यक्ति, मीट खाने वाला व्यक्ति के अंदर कभी भी दया नहीं आ सकती। लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो मांस खाते हैं और वो बड़े दयालु होते हैं। ये आपस में दोनों वाक्य क्या है, विरोधी हैं। भाई, जो व्यक्ति मांस खा रहा है उसके अंदर दया कहां से आई? जैसे ही उसने मांस खाया दया का भाव समाप्त। क्योंकि जो मांस आ रहा है वो किसी प्राणी की हत्या करके क्रूरता से उसको
सता करके, तड़फा करके मांस की प्राप्ति हो रही है, तब वो मांस खा रहा है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही कहा कि मांस भोजनः नो दया। मांस भोजी होती है, मांसाहारी होते हैं जो नॉनवेज होते हैं, नॉनवेज खाने वाले लोग, वो क्या है, उनके अंदर दया का भाव नहीं होता है। ठीक, दया का भाव ये नहीं है कि अपने अपने ही बालकों के प्रति दया का भाव रखना, नहीं, सबके प्रति दया का भाव रखना मनुष्य का कर्तव्य है। तो जो मांसाहारी व्यक्ति है उसके अंदर आप दया मत सोचना ये दयालु है। इसलिए हमारे जो सनातन धर्म में, ध्यान रखेंगे, सनातन धर्म में जो भी पारंपरिक जो हमें विद्या प्राप्त होती है उसमें मांस का खाना निषेध किया गया, क्योंकि ये सनातन पद्धति क्या है, अहिंसा प्रधान वाली है। इसलिए यहां पर हिंसा का मना करते हैं। इसलिए हमारे कोई भी शास्त्र ये नहीं कहते मांस खाओ। जैसे अन्य धर्म वाले हैं, ईसाई हैं और मुस्लिम्स हैं, उनके जो भी धार्मिक, जो अपने उनके धर्म के पुस्तक हैं, वो खूब आज्ञा देते हैं, खूब मांस खा सकते हैं, मांस मीट खा सकते हैं। परंतु जो वैदिक संस्कृति के जो ग्रंथ हैं, वैदिक संस्कृति के स्तंभ जो ग्रंथ हैं, वो कभी भी मांस खाने की आज्ञा नहीं देते, वो मना ही करते हैं, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है। ठीक है, तो मांसाहारी व्यक्ति के अंदर कभी भी दया का भाव नहीं आ सकता है। और कहते हैं द्रव्य लुब्धस्य नो सत्यम। जो व्यक्ति द्रव्यों का लोभी है, द्रव्यों को इकट्ठा करना चाहता है, वो सत्य नहीं बोल सकता। उसको आप सत्य मत मानिए, क्योंकि वो द्रव्यों का लोभी है, वो द्रव्यों को इकट्ठे करने के लिए, पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए झूठ बोलता है। ठीक, तो कहते हैं द्रव्य लुब्धस्य नो सत्यम। जो व्यक्ति धन का लोभी है, वो व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता, वो उस धन को प्राप्ति के लिए झूठ भी बोलता है। तो धन का लोभी कहा है, द्रव्य लुब्ध, ये नहीं कहा धनार्थी। धनार्थी माने धन को जितने हमें आवश्यकता उतना धन चाहिए, उसमें कोई चोरी की बात नहीं है, वो सही बोलेगा। पर धन का लोभी कहा है यहां पर, सारा धन मेरे पास ही आ जाए, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है। और कहते हैं स्त्रैणस्य न पवित्रता। और जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है, जो अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, अथवा ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुषों के साथ जो संबंध बनाती है, उसको कहते हैं उसकी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। ठीक है, ये सनातन। जैसे आज तो आजकल की जो पाश्चात्य जो संस्कृति है, वो क्या सिखाती है कि भाई एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संपर्क संबंध बना सकती है, एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बना लो, कोई परेशानी नहीं है, कुछ कुछ नहीं घटता, आनंद आता है, मौज आती है। परंतु हमारी जो वैदिक संस्कृति इस व्यवहार को अनुमति नहीं देती है। वो कहती है प्रत्येक पुरुष को एक पत्नी वाला होना चाहिए, प्रत्येक स्त्री को एक पति वाला होना चाहिए। इसके विपरीत जो उदाहरण मिलते हैं वो वैदिक जीवन के नहीं मिलते हैं। चाहे प्राचीन काल में राजा लोग कई पत्नियां रख लेते थे, वो सनातन वास्तव में वैदिक संस्कृति को फॉलो करने वाले नहीं थे। जैसे भगवान श्री राम की एक पत्नी थी सीता जी, और भगवान श्री कृष्ण जी की भी एक पत्नी थी रुक्मिणी, तो उन लोगों को हम आदर्श मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा इन्होंने कि स्त्रैण जो मान व्यभिचारी पुरुष या स्त्री होती है, वो पवित्र नहीं हो सकती है, न पवित्रता। ठीक है, तो इस श्लोक से हमें आचार्य चाणक्य ने काफी शिक्षा दे दी है, छोटे से श्लोक से ही, कि घर में ही जो लिप्त रहने वाला व्यक्ति विद्या नहीं प्राप्त कर सकता है, और मांसाहारी कभी दयालु नहीं हो सकता है, और धन का लोभी कभी सत्य नहीं बोल सकता है हमेशा, और जो व्यभिचारी व्यक्ति
कभी पवित्र नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी आत्मा अपवित्र ही रहेगी, उस समाज में गलत संदेश ही फैलाएगा। ठीक है, चलिएगा, और फिर अगली कक्षा में नया श्लोक लेकर के आएंगे। सभी को सादर नमस्ते।